मेरा क्वेश्चन ये था सर से कि जैसे सर ने बोला कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, तो हमारा धर्म ही हमें मानवता नहीं सिखाता क्या? मेरी बात सुनिए, पहले इस बच्ची ने ये कहा कि मानवता धर्म, मेरे सनातन धर्म से ज्यादा अच्छा मानवता कोई नहीं सिखा सकता, ये याद रख लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लेकिन मेरे यहाँ राम इसलिए आते हैं कि अगर कोई रावण खड़ा हो और मेरी संस्कृति को मिटाने का काम करे और मेरे शांति के मार्ग में चलने से रोके, तो उसको मारने के लिए रावण भी बनते हैं। इसलिए गुरु क्रम की आवश्यकता है, इसलिए ऐसे क्रम की आवश्यकता है, इसलिए ऐसे। मेरी बात सुन लीजिए, हम सब थोड़ा, अब हम टीवी चैनल पे हैं, हम बताएंगे। आप जैसे चीख के बोल रहे हैं, अरे हम करोगे धर्म गुरु से उम्मीद नहीं, अपनी बात रख रहे हैं। आप जैसे, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, आप मुझे, अरे मैं धर्म गुरु ही हूँ। नरमी से बात कीजिए। मुझे बस इतना बता दीजिए ना, कुरान में कितनी दफा हिजाब का जिक्र आया है मेरे प्यारे मुसलमान बच्चे, बता दे। नहीं तो मैं मुफ्ती तो नहीं हूँ, आप साइंस की बात करेंगे अब। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो होगा घमासान, बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि ऑडियंस और रूबिका लियाकत इन सब लोगों ने मिल के कांग्रेसियों को पेल पेल के भगा के मार दिया है। इस वाले वीडियो में बातों से मार दिया, मतलब हाथ पैर से नहीं, इज ऑलमोस्ट इक्वल टू पैर से मारना। और क्या है, इनके पास कोई जवाब ही नहीं है देने के लिए। चलिए वीडियो देखते हैं, मजे लेते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, दूसरे कोर्सेज की बात होगी, मैंने जवाब दिया। लेकिन जो हमारे उलेमाओं ने, मौलाना ने बताया है, तो मौलानाओं ने ये नहीं बताया कि कहाँ कहाँ हिजाब का जिक्र हुआ है, किस तरीके से जिक्र हुआ है, क्यों हुआ है। हम डीपली पढ़ेंगे तो वो भी समझ लेंगे। तो भाई पढ़ लो ना डीपली, उसके बाद ज्ञान दो। लेकिन ऐसा भी तो ज्ञान बेकार है जो ये कैसा ज्ञान है कि तुम तो आंखों का पर्दा रखो और बच्ची को पर्दे में फेंक दो। तो हम सम्मान कर रहे हैं ना। क्या सम्मान कर रहे हो? नजरों का सम्मान कर रहे हैं ना। अच्छा, आप नजरों का सम्मान करो और वो जो है पूरा बोझा ले लेके घूमे। वाह, क्या तगलफ है भाई। मैं ध्यान से सुन रहा था, इन्होंने बोला कि आप इतिहास को याद मत कीजिए, 2022-23 को याद कीजिए। तो आपका इतिहास इतना अंधकारमय है कि आप कैसे याद कीजिएगा। पोक आपका देन है, धारा 370 आपका देन है। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इमरजेंसी आपका देन है, बखोर घोटाला, कोयला आवंटन घोटाला, 2G घोटाला, सब आपका देन है। प्रजातंत्र का अर्थ नहीं जो मनाए कर ले, हम प्रजातंत्र का अर्थ नहीं अपना घर कर ले। मुंह तो बंद करो अंकल। अभी आपने कहा कि अंग्रेज औरंगजेब ने भारत को बनाया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्री चैव दक्षिणम वर्षम तद भारती नाम भारती यत्र संतितः। भारत था, है और रहेगा। ओके, ये सवाल क्या? जब लड़कियां प्यार में अल्लाहू अकबर बोल सकती हैं, तो ये मुस्लिम जो लड़के हैं वो जय श्री राम नहीं बोल सकते? वो कह रहे लड़कियां अगर प्यार में अल्लाहू अकबर बोल रही है। मेरी बहन ने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं बार बार कहता हूँ कि परिवार, ये फैसला जो है ना विवाह का, बिल्कुल संवैधानिक आजादी में, उस पर नहीं जा रहा। विवाह का फैसला परिवार वालों को करने दीजिए। और भाई जो धर्म बदल सकता है, जो आस्था का प्रतीक है, चाहे वो हिंदू बदले मुसलमान बदले, जो धर्म बदल सकता है तुम्हें भी कल को धोखा दे सकता है। हमारे यहाँ महाराणा प्रताप शिवाजी और भगवान राम, उन लोग अपने माता पिता का बात मान के जंगल में गए, वहाँ पे तपस्या की। लेकिन आप बता रहे हैं जो औरंगजेब जो अपने पिता का सर कलम करता है, तो उन्हें सिखाता है। और आपके यहाँ आपके मौलवी सिखाते हैं कि आतंकवाद को बढ़ावा दो, तुम्हें 72 हुर्रे की जन्नत मिलेगी। लेकिन सुनिए, हमारे हमेशा ऑन द रिकॉर्ड होता है, हमेशा सुनिए हमेशा ऑन द रिकॉर्ड होता है कि 72 हुर्रे की जन्नत मिलेगी। ये 72 हुर्रे की जन्नत है क्या? वो कह रहे 72 हुर्रों की जन्नत है क्या? नहीं, सुनिए आप सुनिए भाई, मेरे रिलीजियस फेथ पर आप डिस्कशन मत करिए, आप रिलीजियस एक्सपर्ट नहीं है। सुन लीजिए। अरे भैया, आप नहीं बोल सकते हैं कि स्वामी लंगोट लेके भागेंगे। आप मैंने कहा, इन्होंने बोला अगर आप हम पे सवाल खड़े करेंगे तो हम भी आप पे सवाल खड़े करेंगे। इतनी देर से अखंड भारत बोल रहे हो, 25 करोड़ वहाँ से मुस्लिम को जोड़ के आप अखंड भारत बनाओगे? हिंदू बचा ही नहीं है, हिंदू है नहीं वहाँ पर, तो आएंगे वो सवाल। जब हमारे देश के एक नेता सामने आके बोलते हैं कि नोटों के ऊपर लक्ष्मी गणेश जी की फोटो लगानी चाहिए, तो आपकी पार्टी को तो इसका सम्मान करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। क्योंकि जो भारतीय राजनीति पहले मुस्लिम अपीजमेंट पे थी, आज वो लेस हिंदुत्व और मोर हिंदुत्व पे हो रही है, तो आपको तो इसका स्वागत करना चाहिए। जवाब दे दें। हाँ एकदम, शायद इस बार स्टैंड पता चल जाए आपको। नहीं, बिल्कुल। ये बताइए, ये नोट पे सिग्नेचर किसके होते हैं? आरबीआई गवर्नर लिखता है ना, मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन करता हूं, तो ये टेक्निकली आरबीआई के अधिकार में है। ठीक है, सरकार उनसे रिक्वेस्ट कर सकती है। सुनिए पूरी बात। मगर जो चीज इनके अधिकार में है, इनसे पूछिए। शिक्षा व्यवस्था का खूब ढोंग और ढिंडोरा करते हैं, पूछिए। किताबों में गा से गमला पढ़ाते हैं, गा से गणेश।
ये गा से कमला नहीं, गा से गधा भी पढ़ाने को तैयार है। गा से गणेश नहीं, दिखाइए पुस्तक जहाँ गा से गणेश हो। मेरा सवाल आप सबसे है कि जब बिरयानी की बात आती है तो मुस्लिम और जलेबी की बात आती है तो हिंदू, इस देश में कहां से कहां तक सेक्युलरिज्म अभी जिंदा है? मैं जवाब दे दूं, लेकिन एक सेकंड, ये बिरयानी मुस्लिम कब से हो गई? ये बताइए, सुनिए, बिरयानी का मेन कंस्टेंट क्या है? चावल। अरब में चावल पैदा होता है क्या? जहाँ पानी होता है सबसे ज्यादा वहां पैदा होता है। दूसरा कंस्टेंट है घी। घी कहाँ होता है? जहाँ खूब दूध, दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी। वहाँ ऊँट का बूंद बूंद दूध आता था, कहाँ से घी आया? तीसरा कंस्टेंट है मसाले। अरे बिरयानी भी हिंदुस्तानी है, जलेबी भी हिंदुस्तानी है, उनका कुछ नहीं था जो वहां चले। कुछ नहीं था, ऐसे ही हवे में। कैसी लगी आगे स्वाद? वापिस बोल रहा हूँ, ये कोई राजनीति की बात नहीं है। मेरे धर्म के बारे में अगर कोई गंदी नजर से देखेगा तो बोलने का अधिकार मुझे भी है, आपको भी, और यहाँ बैठे हुए हर एक हिंदू को है। लेकिन अगर हर आदमी, नितेश जी, अपने हाथ में अपने हिसाब से एक्शन का रिएक्शन देने लग जाएगा तो भीड़ तंत्र हो जाएगा। इसीलिए अदालतें हैं, इसीलिए पुलिस स्टेशन हैं, इसीलिए हमारा संविधान है, गाइडलाइंस हैं। तो इसीलिए जो आप बहुत अच्छी तरह से मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी तो उनको सबको साथ में बुलाइए जो सर तन से जुदा के नारे हमारे राज्य में देते हैं, जो पाकिस्तान के झंडे सब जगह लहराते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, अल्लाह अकबर के जोर जोर से नारे देते, उनको आप पैलेस्टाइन के झंडे यहाँ दिखाएंगे तो आप उनको जरा जाके समझाइए। जिस दिन वो बंद हो जाएगा ये बंद हो जाएगा। परफेक्ट, नो मोर वर्ड्स। इतने हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित ही है, मगर इतने मुसलमानों के बीच में एक हिंदू सुरक्षित है क्या? ये सवाल है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये राजनीति की बात नहीं है। मैं किसको पसंद करता हूँ, नहीं पसंद करता हूँ, ये उसके लिए स्वयंवर का शो नहीं है। हाँ, ये मेरे धर्म की बात हो रही है। मैं हिंदू बन के अगर मैं एक भूमिका ले रहा हूँ तो उसमें कुछ गलत होना नहीं चाहिए। मैं अपने धर्म के लिए बात कर रहा हूँ। राजनीति की जगह पे राजनीति करेंगे ना, मगर आज अगर हिंदू बन के अगर हमारे हिंदुओं के देश में अगर इस तरफ कोई मस्ती कर रहा है तो हम एक्शन टू रिएक्शन जरूर देंगे। एक महिला होने के नाते पूछती हूँ, बिल्किस बानो के अपराधियों को किसने रिहा किया? क्योंकि वो मुसलमान थी तो आप बोलेंगे नहीं। ये बात करेंगे महिला सुरक्षा पर। ये चूड़ियां भेजते थे प्रधानमंत्री को, आज इनके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वालों से यह सवाल मेरा है कि साक्षी मलिक और विनेश फोगट से आप कब मिलने जाइएगा, उसका जवाब दीजिए। बिल्किस बानो की बात ये कर रहे हैं, 14 साल वो लोग जेल रखा है। इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम महिला थी इमराना, जिसके साथ उसके ससुर ने बलात्कार किया और मौलवी ने फतवा दे दिया कि बाद से वो अपने ससुर की पत्नी और पति की मां हो गई। और जलवाए जलाल से वो मौलवी साहब विद्वान थे, चू नहीं बोला। ये इनका महिलाओं के प्रति सम्मान था। इन्होंने कश्मीर वैली में लिखा, छोड़ के चले जाओ हिंदुओं से और अपनी बेटियों को छोड़ जाओ। वो गिरजा टिक्कू जिसके साथ सामूहिक बलात्कार के बाद आरे से काट दी गई और चू नहीं निकला किसी के मुंह से। 13 में लड़कियां पकड़कर धर्मांतरण करके जिहादी बनाने के लिए ले जाई जा रही है, वो तो फेक स्टोरी है। महिला सम्मान सब गायब, महिला सम्मान गायब। और यहाँ जो जांच हो रही है कोर्ट के निर्देश में हो रही है, उसका इंतजार नहीं करना है और ताली बजाना है और वहां कहना, जबकि इनके मुख्यमंत्री बहुत तगड़ा जवाब देते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी। इनके मुंह पर लगो नहीं, फिर मुंह पर लग गए तो काटे बिना छोड़ेंगे नहीं। कैसे लगा आप सब लोग को ये वाला वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। पूरा वीडियो देखिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ने में मदद कीजिए। मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। जय श्री राम।